Namaste investors. This is Dhruv Bajaj from Smart Sync Services. लास्ट 1-2 वीक्स में मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहा है एंड काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि मार्केट शायद से टॉप भी हो गया हो। नाउ आई डोंट नो कि वेदर मार्केट टॉप हो चुका है या नहीं हो चुका है, आगे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि अभी जो करंट वैल्यूएशन चल रही है वो लास्ट 2-3 ईयर से तो काफी ज्यादा हाई है। हाउएवर, एक एनालिस्ट या फिर कोई भी इन्वेस्टर का अल्टीमेट टास्क इज कि आइडेंटिफाई सम कंपनीज दैट कैन डू वेल इवन व्हेन मार्केट माइट गो इनटू डाउनटर्न, एंड स्पेशली इन करंट मार्केट जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज हैव वेरी हाई वैल्यूएशंस। इट मेक्स सेंस टू लुक एट सच कंपनीज जो ऑप्टिकली एटलीस्ट लो वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं एंड देन डिसाइड कि वेदर वन वांट्स टू बाय देम और नॉट। बट द ओनली इशू हियर इज कि जब मार्केट बहुत अच्छे स्पेस पे ग्रो कर रहा होता है एंड देर आर सम स्टॉक्स दैट कीप लुकिंग ऑप्टिकली चीप, तो दैट इज बिकॉज उनमें कुछ कैटलिस्ट नहीं है जिससे शेयर प्राइस का मल्टीपल री रेटिंग हो सकता है। एंड ऐसे स्टॉक्स को हम जनरली वैल्यू ट्रैप कहते हैं। सो वैल्यू ट्रैप आर एनी पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें देर इज नो ग्रोथ ट्रिगर। अब ये ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि या तो कोई बिजनेस में पर्टिकुलर वॉल्यूम ग्रोथ हो, या फिर देर इज सम टेलविंड इन द इंडस्ट्री जिससे उसके जो रियलाइजेशन है ऑफ द प्रोडक्ट वो इंक्रीज हो जाए। देन देर आर सेवरल अदर कैटलिस्ट एज वेल, लाइक डीमर्जर्स, मर्जर्स, चेंज इन मैनेजमेंट, या फिर एनी सम गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव जिसकी वजह से वो स्टॉक का नैरेटिव चेंज हो सकता है जिससे उसका री रेटिंग हो सकता है। एंड वन अनदर इंटरेस्टिंग कैटलिस्ट हियर इज लिटिगेशन। काफी बार कंपनीज अपने लाइफ साइकिल में जब कुछ भी इश्यूज होते हैं तो काफी सारे लिटिगेशन फाइल करते हैं। एंड जब वो लिटिगेशन का एक्चुअल में जो बेनिफिट्स होते हैं वो कंपनी के फेवर में आते हैं, तो देयर कैन बी सम विंडफॉल गेन्स फॉर दोस कंपनीज, जिसकी वजह से अगेन एक कैटलिस्ट आ सकता है बिजनेस में जिससे जो वैल्यू ट्रैप है वो मे बी ग्रोइंग स्टॉक भी बन सकता है। एंड वन सच कंपनी दैट आई फाउंड विच लुक्स इंटरेस्टिंग हियर इज किरी इंडस्ट्रीज। किरी इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जिसने लास्ट 5-10 ईयर्स में कुछ मेजर रिटर्न नहीं दिया है बिकॉज ऑफ सम लिटिगेशन। हाउएवर, एज उसका एक लिटिगेशन जो था उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम आया रिसेंटली, सो आई फील दैट इट मेक्स सेंस टू लुक एट द स्टॉक irrespective of whether we want to buy that or not. So without any further ado, let's start the session. So the company name is Kiri Industries Limited. It is currently trading at a market cap of around 1600 crores. So although I completely agree that several people have told me कि Twitter is a very toxic place, जहाँ पे सब बहुत नेगेटिविटी बातें ही करते हैं, and I completely agree with that. But at the same time, there are few investors and few people who talk great sensible things on Twitter. And I personally have hugely benefited from Twitter. And it is one of the key areas from where I can search new ideas. So one such idea that came is through one of the tweets from my friend Aditya Kesare, wherein वो बहुत खुश था कि जब कोई पर्टिकुलर कोड ऑर्डर फेवर में आया था रिगार्डिंग किरी इंडस्ट्रीज। सो बिफोर आई डेल्व इनटू कि क्या कोड ऑर्डर फेवर में आया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किरी इंडस्ट्रीज का बिजनेस क्या है। सो इट इज इनटू डाइस एंड बेसिक केमिकल्स। अब ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है दैट हैज बीन स्ट्रगलिंग सिंस लास्ट 3 to 4 years, जिसकी वजह से इनके मार्जिन काफी ज्यादा गिरे हैं। अगर हम स्टैंडअलोन बेसिस में देखते हैं तो लास्ट 2 years से ये लोग लॉसेज रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन एबिटा लेवल्स एज वेल। एंड इनका अगर हम ब्रेकअप देखें सेल्स का, तो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू दैट इज 50% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम डाइस, 47 comes from dye intermediates, and the remaining 3% comes from basic chemicals like sulfuric acid, जो भी काफी पोअर टाइम गो थ्रू कर रही है करंटली। अब ऑल्दो इनका स्टैंडअलोन बिजनेस हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी पुअरली, हाउएवर इनकी एक सब्सिडरी है कॉल्ड डाइस्टार सागा इन डाइस्टार लिमिटेड। इनफैक्ट इट्स नॉट अ सब्सिडरी, ये इनकी एक एसोसिएट कंपनी है जहाँ पे इनका 37.57% का स्टेक है। अब ये लोग ने ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो 2010 में अक्वायर करी थी एक और जेवी पार्टनर के साथ। एंड इनका प्राइमरी काम इज अगेन इन डाइस इंडस्ट्री एज वेल। हाउएवर दे आर अ मार्केट लीडर हैविंग 21% मार्केट शेयर इन देयर पर्टिकुलर केमिकल। एंड अगर हम इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट्स भी देखें तो अनलाइक देयर स्टैंडअलोन बिजनेस दैट इज देयर इंडियन बिजनेस, ये पर्टिकुलर बिजनेस इज स्टिल जनरेटिंग डिसेंट प्रॉफिट्स इवन ऑल्दो अगेन लास्ट 2 years इनके भी पुअर ही थे। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस टू बी इन। एंड जब ये लोगों ने 2010 में ये बिजनेस अक्वायर करा था, तब इनका बेसिक इंटेंशन ये था कि ये बिजनेस को टर्न अराउंड कर देंगे, बिकॉज पहले ये लोग जर्मन मशीनरी यूज करते थे। बट द कंपनी फेल्ट कि अगर ये लोग इंडियन मशीनरी या इंडियन लेबर यूज करेंगे तो इनके कॉस्ट काफी ज्यादा कंट्रोल में आ जाएगी एंड अल्टीमेटली बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। एंड ये चीज एक्चुअल में हुई भी थी इन 2013 जब डाइस्टार बिकम प्रॉफिटेबल।
हाउएवर एक इशू बेसिकली ये था कि सिंस कंपनी वाज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, एंड जो दूसरा शेयर होल्डर था दैट इज सेंडा इंटरनेशनल कैपिटल लिमिटेड, जो चाइनीज बेस्ड फर्म है, कंपनी को ऐसा फील हो रहा था कि इनके जो माइनॉरिटी राइट्स है वो इनको मिल नहीं रहे, जैसे कंपनी को डिविडेंड नहीं मिलता था। एंड कंपनी का जो प्लान था वो ये था कि जैसे ही बिजनेस टर्न अराउंड होगा उसके बाद ये लोग इस पर्टिकुलर बिजनेस का आईपीओ करा देंगे। हाउएवर सेंडा ने उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को भी स्क्वॉश कर दिया था। तो दे फेल्ट कि हमारे जो माइनॉरिटी राइट्स है वो ऑप्रेस हो रहे हैं, एंड ये लोग ने काफी ज्यादा पैसा भी इन्फ्यूज करा था इन टर्निंग अराउंड दिस डाई स्टार बिजनेस, एंड बिजनेस में काफी ज्यादा डेट भी आ चुका था, दैट इज द कोर बिजनेस। सो दे फेल्ट कि ये हमारे साथ चीटिंग हो रही है, एंड इसलिए ये लोग ने फिर कोर्ट के पास गए थे कि हमें रिड्रेसल दीजिए बिकॉज हम लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। सो अगर हम टाइमलाइन देखें इनके कोर्ट के जो भी केसेस थे, तो ये लोग ने 2015 के टाइम पे माइनॉरिटी ऑपोजिशन सूट फाइल करा था, एंड देन 2018 में जाके कोर्ट ने इनके फेवर में ये डिलीवर करा था डिसीजन, एंड दे आस्क्ड सेंडा टू बाय आउट किरी स्टेक इन दैट डाइस्टार बिजनेस। हाउएवर 2019 से 2022 के टाइम के बीच में काफी सारा इश्यूज आ रहे थे, वेर इन सेंडा बिलीव कि ये पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यूएशन इतनी हाई नहीं होनी चाहिए। सो ये लोग काफी फाइट करते रहे कि क्या राइट वैल्यूएशन होनी चाहिए टू बाई आउट किरी। देन कोर्ट डिसाइडेड कि इसकी एक्चुअल जो वैल्यूएशन होनी चाहिए दैट शुड बी $603 million फॉर देयर 37.57% स्टेक, विच रफली ट्रांसलेट्स इनटू 5,000 करोड़। एंड ये जो पर्टिकुलर डिसीजन था ये 2023 में आया था, ऑल्दो जो केस था वो एक्चुअल में 2015 में स्टार्ट हुआ था, बट इश्यूज यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हुए थे। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड जो इनका कंपनी था सेंडा, जो पे करने वाला था इनको, वो लोग ने काफी डिलेस करे जिसका ये इनका स्टेक को बाय आउट करने में। एंड जो कोर्ट का ऑर्डर था वो बेसिकली ये था कि सेंडा को इनका जो पहला 17.57% का स्टेक है वो इमीडिएटली विद इन 1 मंथ बाई में बाई करना है फ्रॉम द डेट ऑफ कोर्ट ऑर्डर, एंड देन जो उसका बाकी का स्टेक है दैट इज 20% का स्टेक वो अगले 4 मंथ्स में बाई करना है। हाउएवर ये स्टेक इन्होंने कभी बाई करा ही नहीं, एंड जो इनको इंटरेस्ट पेमेंट करना था फॉर डिलेइंग देयर पेमेंट टू किरी इंडस्ट्रीज, वो भी कुछ पेमेंट नहीं आया, एंड एज अ रिजल्ट ये जो परचेज होने वाला था सेंडा के थ्रू ये किरी इंडस्ट्रीज के स्टेक का, वो और डिले होता रहा। सो ऑलमोस्ट 10 years हो चुके थे जब से डिले चल रहा था, एंड देन रिसेंटली अगेन ये किरी ने एक केस फाइल करा था कि ये लोग ने कुछ पे आउट नहीं करा किरी को। सो अभी रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट पास हुई है जहाँ पे सिंगापुर इंटरनेशनल कोर्ट ने ये कहा है कि अभी ये जो बाय आउट होने वाला था किरी का स्टेक का वो नहीं होगा, उसके बदले अभी क्या होगा कि जो किरी का जो स्टेक है इनफैक्ट जो एंटायर बिजनेस है वो ही कंप्लीटली सेल आउट हो जाएगा टू अ न्यू ओनर, एंड ये जो न्यू ओनर होगा उससे जो भी पैसा आएगा उसका जो $603 million जो होंगे वो सबसे पहले किरी इंडस्ट्रीज को जाएगा, एंड उसके बाद जो भी पैसा बचेगा दैट विल अल्टीमेटली गो टू सेंडा जो बाकी का शेयर ओन करती थी। सो इससे दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई, एक तो टाइमलाइन क्लियर हो गई वेर इन कोर्ट ने अब एकदम क्लियर टाइमलाइन दे दी थी कि ये जो सेल होने चाहिए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का दैट शुड हैपन बाय December 2025। एंड सेकेंडली अब सेंडा इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन का वो ब्लॉक नहीं कर सकता। सो वो जो डिले कर रहा था, एंड जैसे उन्होंने पहले 4-5 साल डिले करा था कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई मांग रहे हो, फिर 1 साल और डिले करा कि हम पे नहीं कर सकते, सो वो सब डिले अब चले जाएगा बिकॉज कोई न्यू ओनर ही आ जाएगा पर्टिकुलर बिजनेस में। एंड अगर आप सोचो तो इस पर्टिकुलर कंपनी का जो एंटरप्राइज वैल्यू है दैट इज अराउंड 1,500 करोड़ टू 1,600 करोड़ करंटली, एंड इन एंटरप्राइज वैल्यू आई एम नॉट इंक्लूडिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। एंड ये 1,600 करोड़ के मार्केट कैप के बिजनेस को 5,000 करोड़ रुपीज मिलने वाले फॉर द डायल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेक। सो उस सेंस में दिस बिजनेस डेफिनेटली साउंड्स वेरी वेरी चीप, बट अगर हम शेयर प्राइस देखें तो जब से ये नोटिस आया था कि ये सेल हो जाएगी ये पर्टिकुलर स्टेक, उसके बाद से शेयर प्राइस का ऐसे इतना कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है इन द पास्ट 1 मंथ। एंड आई कम्प्लीटली अग्री कि लास्ट 1 मंथ इन जनरल काफी ज्यादा वॉलेटाइल था, विद इन पोस्ट इलेक्शंस शेयर प्राइस काफी सारी कंपनी से गिरे भी थे, एंड देन दिस कैन बी अ टेम्परेरी फिनोमिना एज वेल। हाउएवर आई वांटेड टू डिग डीपर कि क्या इश्यूज है इसके बिजनेस में, क्या पॉजिटिव्स भी है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये क्यों बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को बिजनेस एट द करंट जंक्चर। फर्स्ट केसेस अगेन ये पर्टिकुलर बिजनेस की वैल्यूएशंस आर वेरी रीजनेबल, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग कि इनको जो 5,000 करोड़ मिलने वाले उस सेंस में ये चीप है, बट इनका जो कोर बिजनेस है
उसमें लास्ट 2-3 ईयर्स से काफी ज्यादा लॉसेस कंपनी इनकर कर रहा था, बिकॉज एक तो इनका कोर बिजनेस जो इंडस्ट्री थी उसमें काफी मेजर हेडविंस थे, एट द सेम टाइम ये लोग काफी सारा लीगल कॉस्ट पे इनकर कर रहे थे फॉर दिस पर्टिकुलर जो इनका सूट चल रहा था फॉर सेलिंग दैट पर्टिकुलर स्टेक। तो अब मैनेजमेंट ने ये पर्टिकुलर गाइडेंस दिया है कि दे कैन जनरेट अराउंड 1200 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन द कमिंग ईयर, जिसमें एटलीस्ट 3 to 5% का तो ये लोग, एटलीस्ट 5 to 10% रादर, ये लोग एबिटा मार्जिन से बनाई लेंगे। एंड अगर ये लोग वैसा मार्जिन क्लॉक करते हैं तो दे कैन जनरेट एबिटा ऑफ 60 to 100 करोड़। एंड सिंस इसका करंट मार्केट कैप इज अराउंड 1600 करोड़ एंड डेट नहीं है बिजनेस में, सो इट डज साउंड अ लिटिल कंपेलिंग इन द सेंस कि मीन रिवर्जन होने वाला है। एंड अगर हम इनका करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखिए ये डाई और केमिकल के बिजनेस का, सो दैट स्टैंड्स एट अराउंड 50%। सो इन दैट सेंस भी दिख रहा है कि चलो हेडरूम है टू इंक्रीज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में ये लोगों को इतना मेजर केपेक्स नहीं करना पड़ेगा टू ग्रो दैट पर्टिकुलर बिजनेस। एंड सेकंड इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जब इनको पैसा मिलेगा वापस, ये फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन जो लोगों ने सूट फाइल करा था, सो इनका प्लान ये है कि जो भी फंड्स मिलेंगे वो ये लोग अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाएंगे, वेरिन दे हैव सम एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स प्लान जहाँ पे ये लोग न्यू न्यू केपेक्स करने वाले। एंड ये जो केपेक्स करेंगे ये लोग डाई और केमिकल वाले सेगमेंट में नहीं करेंगे, काफी अलग सेगमेंट में करेंगे जहाँ पे दे आर टारगेटिंग एन IRR ऑफ 25 to 30%। सो दैट सेंस इट डज साउंड इंटरेस्टिंग कि बिकॉज ये बिजनेस लास्ट 10 साल से बिल्कुल ग्रो ही नहीं करा था। एज ये जो डाई स्टार का जो केस था उसमें ये लोग के काफी सारे रिसोर्सेज भी जा रहे थे एंड काफी सारे एफर्ट्स भी जा रहे थे। तो नेचुरली ये लोग अपना जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड बिजनेस थे वो इतना ग्रो तो कर ही नहीं पाए, बट कोई दूसरे बिजनेस सेगमेंट में भी फोकस नहीं कर पाए थे। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर केस रिजॉल्व होता है एंड इनको ये पैसे आते हैं, सो ये लोग नए जब सेगमेंट्स एक्सप्लोर करेंगे तो मार्केट माइट लुक एट दिस इन अ वेरी बेटर सेंस। सो दैट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग गोइंग फॉरवर्ड जब ये लोग न्यू सेगमेंट्स में जाते हैं। एंड अगेन ये जो जजमेंट था ये इनके फेवर में आया आफ्टर क्लोज टू अ डेकेड। तो जब भी मुझे होता है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस नया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आई पर्सनली चूज टू रीड एवरीथिंग दैट हैज बीन रिटन अबाउट दिस पर्टिकुलर बिजनेस इन वैल्यू पिकर फॉरम। इसमें बेसिकली जो भी इन्वेस्टर्स काफी टाइम से बिजनेस ट्रैक कर रहे हैं वो उसके बारे में उनके जो भी व्यूज होते हैं वो शेयर करते हैं। सो मैं फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो मैं ये 2024 में बिजनेस स्टडी कर रहा हूँ, बट बाय रीडिंग द वैल्यू पिकर थ्रेड मेरे को 2015-16 में इन्वेस्टर्स के क्या व्यूज थे एंड क्या साइकोलॉजी थी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस उसका सेंस हो सकता है, जिससे अल्टीमेटली मेरी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी भी काफी इंप्रूव होगी एंड मैं बिजनेस को बेटर वे में समझ पाऊंगा। सो ड्यूरिंग 2017-18 पीरियड जब ये जजमेंट इनके फेवर में पास हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम, तब काफी सारे अच्छे इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर बिजनेस में काफी बुलिश थे, बिकॉज तब डाइस का जो इंडस्ट्री था दैट वाज डूइंग वेरी वेल। तो उनका जो ऑपरेशनल बिजनेस था उसके सेंस में भी दिस बिजनेस वाज रिलेटिवली चीप। एंड एट द सेम टाइम सिंस ये लोगों की जो स्टेक से जो पैसा आने वाला था दैट वाज गोइंग टू बी ह्यूज, तो इट लुक वेरी चीप ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। हाउएवर इन दिस पास्ट वन डेकेड, बिकॉज ये अराउंड 2015-16 से इश्यूज चल ही रहे थे, तब से लेके अभी तक ये शेयर ने कुछ मेजर रिटर्न्स नहीं दिए, बिकॉज अगेन ये वैल्यू ट्रैप बन के रह गया था। एज जो की कैटलिस्ट था इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट थीसिस का, वो ये था कि जब लिटिगेशन क्लियर होगा, ये सूट क्लियर होगा, तब इनको जब पैसे मिलेंगे वो या तो ये लोग अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करने में लगाएंगे या फिर शेयर होल्डर्स को रिटर्न करेंगे। बट इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट इनको काफी सारे लीगल कॉस्ट भी इनकर करने पड़े ड्यूरिंग ऑल दिस ईयर्स। सो नेचुरली जब ये कैटलिस्ट ही प्ले आउट नहीं करा तो शेयर प्राइस में कुछ मेजर मूवमेंट आया ही नहीं था, एंड दैट्स व्हाई किरी बिकेम अ वैल्यू ट्रैप इन द पास्ट 10 years। हाउएवर एज अभी ये जो पर्टिकुलर केस है वो अपने फाइनल स्टेजेस में जा रहा है एंड एक क्लियर टाइमलाइन अब सेट है कि अगले 1.5 साल में ये जो भी सेल होने वाला है वो हो जाएगा पक्का एंड इनको पैसे वापस बिजनेस में आ जाएंगे। तो इन दैट सेंस अभी काफी बेटर पोजीशन पे है कंपनी वर्सेस व्हाट इट वाज इन लास्ट 2-3 years, एंड बेटर क्लैरिटी भी है। एंड अगेन ये जो फंड्स है, एक हमको ये डाउट भी आ सकता है कि बिकॉज ये लोगों को जो पैसे मिलने वाले दैट विल कम प्राइमरली फ्रॉम द सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस दैट इज डाइस्टार। एंड सिंस डाइस्टार का हमने देखा कि लास्ट 2-3 साल से बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो नेचुरली इसको जो वैल्यूएशन मल्टीपल मिलेगा, जो वैल्यूएशन मिलेगी जो कोई नया अक्वायर बिजनेस को बाय करेगा, दैट माइट नॉट बी एज हाई एज इट वुड हैव बीन अगर ये पर्टिकुलर स्टेक इनकी 2018 या 20 के पीरियड में बाई होती। सो अगेन ये एक रिस्क था कि अगर ये पैसे इनको मतलब फॉर एग्जाम्पल बिजनेस अच्छे रेट पे सेल नहीं होगा तो नेचुरली लोग जो सोच रहे हैं
कि हमें 600 मिलियन मिलेंगे, वो कैसे मिलते हैं? तो मैनेजमेंट ने उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छा क्लैरिटी दिया है, वेरिन दे हैव सेड कि जो डाइस्टार का बिजनेस है उसमें खाली कैश ही अराउंड 500 मिलियन से $500 मिलियन का है। तो नेचुरली अगर कोई भी बिजनेस अक्वायर करेगा तो ही शुड पे मोर देन $500 मिलियन। एंड अगर हम इनका एबिटा देखिए तो इट इज ट्रेडिंग, इनका जो एबिटा है दैट इज डाइस्टार का, दैट इज अराउंड $150 मिलियन पर ईयर। एंड अगर हम कंजर्वेटिव 7-8 टाइम्स मल्टीपल भी लगाते हैं rather than 10-12 टाइम मल्टीपल, तो भी दिस बिजनेस कैन फेच अराउंड 1,000 to 1,200 मिलियन इजीली। एंड इसका जो जजमेंट था सिंगापुर कोर्ट का, वो बेसिकली ये था कि जब भी कोई भी अक्वायरर ये डाइसर को अक्वायर करता है तो उसमें फर्स्ट जो भी $603 मिलियन होंगे वो किरी को आएंगे, एंड उसके बाद जो भी पैसा एक्स्ट्रा आता है दैट विल गो टू सेंडा। तो नेचुरली इनके जो $603 मिलियन मिलने हैं वो तो उसकी प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, एंड वो शॉर्टली इनको मिल ही जाएगा बिकॉज वो प्रोरेटा बेसिस में इनको मिलने वाले हैं। दैट इज अगर ये बिजनेस को खाली $700 मिलियन में भी कोई पर्सन अक्वायर करता है तो जो फर्स्ट $603 मिलियन होंगे वो कीरी इंडस्ट्रीज को ही आएंगे। तो अगेन काफी ज्यादा सर्टिनिटी भी लग रही है ये जो पैसे इनको मिलने वाला है। बट अभी ये स्टॉक अगर इतना चीप है, ये मेरे को भी मालूम है ना, अभी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तो सबको मालूम होगा, एंड ये न्यूज बाहर अवेलेबल है भी, तो ये शेयर प्राइस इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा? एंड दिस हैज बीन माई की लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर बुल मार्केट, कि ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन कि अगर कोई भी स्टॉक विजिबली बहुत ज्यादा चीप है, ऑप्टिकली बहुत ज्यादा चीप है, तो दूसरे लोग क्यों बाई नहीं कर रहे पर्टिकुलर कंपनी? एंड इनफैक्ट एक एनालिस्ट ने मैनेजमेंट से ही खुद पूछ लिया कि सिंस आपकी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड 2,000 करोड़ एंड आप अराउंड 5,000 करोड़ रुपीज लेने वाले हो, तो दूसरे इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड्स क्यों आपके पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे? सो अगेन द आइडिया इज नॉट टू से कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे या फिर इन्वेस्टर्स अभी बाई नहीं कर रहे तो आप बाई मत करो, बट इट इज प्योरली टू इंट्रोस्पेक्ट कि क्या ये रीजन हो सकता है कि दूसरे इन्वेस्टर्स बाय नहीं कर रहे, एंड देन यूज योर वेरिएंट परसेप्शन कि अच्छा वो लोग मे बी इतने स्कैर्ड है बट यू फील कि इस पर्टिकुलर इवेंट की श्योरिटी ज्यादा है, देन इट मेक सेंस फॉर यू टू बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो अगेन लेट्स सी कि क्या रीजन हो सकता है कि क्यों दूसरे इन्वेस्टर्स इस बिजनेस में पैसा नहीं डाल रहे। सो एक रीजन जो मेरे को लगता है और जो मैनेजमेंट ने भी कहा है वो ये है कि बिकॉज ये जो पर्टिकुलर लिटिगेशन था जो कि कैटलिस्ट था वो लास्ट 10 साल से चल रहा है, एंड ऑलमोस्ट हर 1-2 साल में लोग आते हैं कहते हैं कि ये कंपनी बहुत चीप है, इनको 5,000 करोड़ मिलने वाले हैं ये स्टेक सेल से, बट ये स्टेक सेल लास्ट 10 साल से हो ही नहीं पा रही। तो नेचुरली अब जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पास्ट में अपने पैसे बर्न कर चुके हैं, दे विल फील कि अच्छा चलो ठीक है स्टेक सेल होने भी वाली है, तो वी फर्स्ट वांट टू इंश्योर कि स्टेक सेल हो जाए, बिजनेस के पास कैश आ जाए, एंड जब हमको श्योरिटी मिल जाएगी कि चलो ये कैश आ जाए, तो वी वोंट माइंड पेइंग इवन 50% हायर देन व्हाट इट इज ट्रेडिंग एट करेंटली, बिकॉज उनको मे बी सर्टेनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, एंड इट मेक सेंस फॉर देम। सो ये एक मे बी रीजन हो सकती है बिकॉज पास्ट में इनका इतना पोर एक्सपीरियंस रह चुका है, इसलिए पीपल माइट बी वेटिंग कि चलो जब ये केस सॉल्व हो जाएगा हम तब पैसा डालेंगे। एंड अगेन ये लोग कह रहे हैं कि हम म्यूचुअल फंड से काफी ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट आई फील कि यही पर्टिकुलर मेजर रीजन हो सकता है। एंड अंदर की रीजन हियर इज कि इनका जो कोर बिजनेस है वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा करेंटली, तो नेचुरली आपकी जब ऑपरेशनल मेट्रिक्स इतने अच्छे नहीं दिखते, सो पीपल आर लेस इंक्लाइन टू पुट मनी इन योर बिजनेस, सो इन्वेस्टर्स आर अगेन इन अ वेट एंड वॉच फेज। एंड मैं भी क्यों वेट एंड वॉच फेज में, और मेरे को क्यों लगता है बिजनेस में एटलीस्ट नाउ मैं एक पास दूंगा। सो लेट्स डिस्कस द बैड पार्ट। फर्स्ट इज अगेन जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट का एंड इनफैक्ट मेरा वो ये था कि जो कोर्ट केस होगा उसका जो रिजोल्यूशन होगा वो बहुत क्विकली आएगा, वेरिन इनका जो स्टेक सेल जो लास्ट 5-7 साल से नहीं हो पा रहा था वो अब इमीडिएट बेसिस में हो जाएगा। हाउएवर कोर्ट ने अब जो फैसला दिया है वो बेसिकली ये है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग आउट द स्टेक ऑफ किरी इंडस्ट्रीज, ये पूरा बिजनेस ही एक न्यू इन्वेस्टर को सेल होगा। सो नेचुरली ये जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लंबा होता है, जिसमें एटलीस्ट 9 मंथ्स टू 1 ईयर 4 मंथ्स तो लगेगा ही, वो मैनेजमेंट ने क्लियरली पर्टिकुलर कॉन कॉल में कहा है। तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स की जो पर्टिकुलर सेल है ये अराउंड जून टू जुलाई ऑफ 2025, दैट इज 1 ईयर फ्रॉम नाउ हो जाएगी। एंड सिंस ये पर्टिकुलर सेल में थोड़ा अगर आगे पीछे को डिले हो जाए तो सिंगापुर कोर्ट ने इनको 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा मॉनिटरियम दिया है, दैट इज इनकेस दिसंबर 2025 तक का टाइम है ये पैसा आने का। नो वन रिस्क हियर इज अगेन, अगर मैं ये सोचूं कि चलो अभी मे बी इतना कुछ स्टेक मोनेटाइज नहीं होगा एंड 1.5 साल बाद मोनेटाइज होगा, बट अगर वो स्टेक मोनेटाइज में फिर से कोई डिले आ जाता है तो अल्टीमेटली मेरा पैसा 1-1.5 साल के लिए फंस जाएगा। एट द सेम टाइम अगर ये पैसा आता है
तो शेयर पहले से भी रीरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बट अगेन ये एक थोड़ा इशू है कि अभी पैसे इमीडिएट नहीं आने वाला, ये 1-1.5 साल बाद आने वाला है। एंड अगेन मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि जो डाइस्टर का बिजनेस है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस। एंड पूरा इंडस्ट्री जब अगर डाउनटर्न में जा रहा है तो नेचुरली जो बायर्स होंगे, जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में होंगे, वो लोग भी सफर कर रहे होंगे, वेरिन उनकी जो खुद की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी वो भी काफी कम होगी। तो अगर वो खुद का बिजनेस उनका सफर कर रहे होंगे, खुद की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, तो वो दूसरे बिजनेस को कैसे बाय करेंगे? नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इसमें बायर्स नहीं आएंगे, एंड इनफैक्ट मैनेजमेंट ने तो कहा ही है कि काफी सारे बायर्स इंटरेस्ट दिखा रहे, बट सिंस ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री डाउनटाउन में चल रही है, सो देर इज अ पर्टिकुलर रिस्क एज वेल इन दिस सिचुएशन। एंड इसमें बेसिकली रिड्रेसल ये है कि अगर इनका जो स्टेक सेल है वो दिसंबर 2025 तक नहीं होता, देन कोर्ट खुद ये पर्टिकुलर जो कंपनी है उसको पार्ट्स में सेल करेगी लिक्विडेशन बेसिस में, एंड जो भी पैसा आएगा वो अल्टीमेटली फिर कंपनी को मिलता रहेगा। सो ऑल्दो आई एम हाईली कॉन्फिडेंट कि स्टेक सेल हैपन होगा, बट इट विल टेक एटलीस्ट 1 to 1.5 years फ्रॉम नाउ ऑन, इसलिए मेरे को थोड़ा लेस इंटरेस्टिंग लग रहा है। अनदर की इशू हियर इज कि जो इनका पार्टनर है सेंडा, जो एक चाइना बेस्ड कंपनी है, जो एक लिस्टेड कंपनी है इनफैक्ट, उसके साथ ये लोग एक और जेवी एंटर करे थे, इन दैट इज लॉन्सन किरी, जिसमें कंपनी का 40% स्टेक है। ये जो बिजनेस है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस है, जिसमें अराउंड 60 to 70% ऑफ द बिजनेस कम फ्रॉम टू प्रोडक्ट्स। एक फ्लोरिन केमिस्ट्री का प्रोडक्ट है एंड दूसरा है एक इंडिको ककिंग का प्रोडक्ट है, एंड इसमें बहुत कम प्रोड्यूसर्स है मार्केट में। अब ये बिजनेस बहुत ज्यादा हाई मार्जिन वाला भी है एंड काफी रेजिलियंट भी है, वेर इन लास्ट 2-3 ईयर से ऑल्दो केमिकल की साइकिल इज इन अ डाउनटर्न, बट दिस बिजनेस has परफॉर्म रिलेटिवली वेल। एंड इस बिजनेस से कंपनी को अराउंड 50 करोड़ का पैट में कंट्रीब्यूशन आया था इन FY 2023, जबकि एंटायर इनका जो बिजनेस था उसमें 100 करोड़ का पैट आया था। सो दिस शोज कि इसका सिग्निफिकेंस टू द कंपनी इज ऑल्सो वेरी हाई। अनदर की इशू हियर इज कि जो लोग इंटरमीडिएट्स बनाते हैं कंपनी, वो अल्टीमेटली ये लॉन्सन किरी को सेल करते हैं, जो आगे फिर ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सेल करते हैं। अगेन अब इश्यू इधर ये है कि जो इनका जो पार्टनर है जेबी का, वो सेम प्लेयर है जिसके तब इनका ऑलरेडी सूट चल रहा है, तो नेचुरली थोड़ा इनका रिलेशनशिप तो डिस्टर्ब है ही। बट एट द सेम टाइम ये कंपनी ने ऑफर भी दिया है वो कंपनी को कि ये उसका स्टेक बाय आउट कर लेता है, बिकॉज किरी अगेन लोकल पार्टनर है तो इजीली ये बिजनेस को ऑपरेट कर भी सकता है। एंड सिंस इनके पास इतना सारा पैसा आने वाला है तो नेचुरली इट मेक सेंस फॉर देम टू अक्वायर दिस एंटायर बिजनेस। However, they are saying कि Chinese partner is not willing to give them their particular stake and they are not very hopeful. तो फिर से आगे ये सेम हर्डल्स आ सकते हैं जो ये लोग ने अभी डाइस्टार में फेस करे। सो अगेन ये लिटिगेशन में इतना कॉस्ट लगाना, इतना एक्सपेक्टेशन रखना कि आगे 1-2 साल बाद ये सेल होगा नहीं होगा, ये बहुत झंझट वाला काम है, जिसकी वजह से मार्केट शायद से ऐसे बिजनेस को इतना अच्छा वैल्यूएशन मल्टीपल ना भी दे। सो अगेन ये चीज मेरे को पर्सनली इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। अनदर इंटरेस्टिंग थियरी कि चलो आज मेरे को दिख रहा है कि ये 2000 करोड़ के बिजनेस को 5000 करोड़ का विंडफॉल गेन आने वाला है, सेम चीज मैनेजमेंट को भी दिख रही होगी। तो आइडियली ऐसे केस में मैनेजमेंट का स्टेक शुड बी वेरी हाई बिकॉज दे नो कि करंट वैल्यूएशंस आर वेरी चीप। हावेवर अगर हम ये पर्टिकुलर मैनेजमेंट का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सिंस 2021 इनका शेयर होल्डिंग कब से गिर ही रहा है, एंड इट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 38% टू अराउंड 26%। एंड इनफैक्ट एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने मैनेजमेंट से पूछा भी था कॉन कॉल में कि चलो आप कह रहे हो कि इतना सारा पैसा आने वाला है एंड कोर्ट का जजमेंट जो है वो एकदम फाइनल फेज में है, तो फिर आप लोगों का शेयर होल्डिंग इतना कम क्यों है? बिकॉज अल्टीमेटली अगर मैनेजमेंट का शेयर होल्डिंग कम होगा तो इन्वेस्टर्स को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा वो पर्टिकुलर स्टोरी में? सो मैनेजमेंट अगेन सेड कि वी आर वेरी इंक्लाइंड टू इंक्रीज आवर स्टेक एंड वी आर एक्सप्लोरिंग आवर प्लान्स। बट अगेन ये थोड़ा फिशी भी लगता है, एंड एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज मैनेजमेंट ने लास्ट काफी साल से काफी सारे इश्यूज फेस करे, सो मे बी उसकी वजह से उनको अपनी शेयर होल्डिंग लिक्विडेट करनी पड़ गई होगी, वी नेवर नो। हाउएवर दिस इज अ की रिस्क, जब मैनेजमेंट का खुद का स्किन इन द गेम इतना कम है तो ऐसे विंडफॉल गेन पे आप इतना मेजर बेट नहीं ले सकते। सो फैक्टर्स दैट आर अगेंस्ट द प्रमोटर्स, सो अगर मेरे को ऑपरेशनली भी ये बिजनेस में बेट लेना है तो आई वोंट बी दैट इंक्लाइंड, बिकॉज पास्ट में इनका जो स्ट्रैटेजी रहा है ग्रो करने का दैट हैज बीन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन। फॉर एग्जांपल दे अक्वायर्ड दिस स्टेक इन डाइस्टार एंड इनका प्लान्स था कि आईपीओ करेंगे, हाउएवर वो चीजें हुई नहीं सक्सेसफुली। सिमिलरली अगर हम इनको ऑपरेशनली देखें तो इन लोगों ने पास्ट में अपनी बैलेंस शीट को बहुत ज्यादा लेवरेज करा है। ये लोग ने काफी अनहेज बिजनेस भी करा था एक्सपोर्ट्स का, जिसके से ये लोगों को बहुत सारे डेरिवेटिव लॉस बुक करने पड़े थे।
एंड ये लोग ने, जब इनका पुअर सिचुएशन चल रहा था, तब ये लोग ने काफी सारी अपनी शेयर होल्डिंग प्लेज कर दी थी, जिसकी वजह से इनकी जो शेयर होल्डिंग थी वो एक टाइम पे 58% से अराउंड 28% आ गई थी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। हाउएवर जब इनका पुअर सिचुएशन चल रहा था, जब ड्यूरिंग सेम टाइम ये लोग ने काफी सारा फंड्स भी इन्फ्यूज करा था बिजनेस में, जिससे इनकी शेयर होल्डिंग अगेन 26% से अराउंड 44% भी चली गई थी। सो ये लोग ने अपने टफ टाइम पे बिजनेस के साथ ना सिर्फ स्टक करे, बट ये लोग ने पैसा भी इन्फ्यूज करा है बिजनेस में। एंड ये लोग ने इंस्टेड ऑफ गिविंग गिविंग अप, की चलो डाई स्टार में जो इनका पैसा था वो चला गया, ये लोग केस लड़ते रहे अपने हक के लिए, मतलब लड़ते रहे बेसिकली। सो उधर ये लोग ने काफी ट्राई करा अनलॉक करने का वैल्यू। हाउएवर बिकॉज ये जो कोर्ट के केसेस थे, इनका जो पार्टनर था उसके से केस डिले होता रहा, बट मैनेजमेंट ने डेफिनेटली वैल्यू अनलॉकिंग करने की ट्राई तो करी थी। सो अगेन मेरे को मिक्स्ड व्यूज आ रहे हैं कि चलो मैनेजमेंट ने पास्ट में थोड़ा काम अच्छे भी करे, एंड द सेम टाइम थोड़े काम ऑपरेशनली ऐसे करे जिससे आई माइट नॉट अग्री इन हाइंडसाइट बायस। एंड अगेन जो एक चीज मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग मालूम पड़ी, स्पेशली आफ्टर रीडिंग द वैल्यू पिकर थ्रेड, दैट वाज द एफआईआई होल्डिंग। सो ये जो कंपनी है, इसमें एफआईआई का होल्डिंग इज अराउंड 42% इवन नाउ, ऑल्दो इनका जो थोड़े एफआईआई है वो लास्ट थोड़े क्वार्टर से सेलिंग कर रहे हैं। हाउएवर स्टिल ये बिजनेस में जो मेजोरिटी होल्डिंग है वो एफआईआई का है करेंटली, बिकॉज प्रमोटर का ओनरशिप इज ओनली 26%, बट एफआईआई का होल्डिंग इज अराउंड 42%। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हम इनका एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे, तो जो कंपनीज इधर मेंशन्ड है वो सेम कंपनीज का मेंशन बाय चांस हिंडरबर्न ने अपनी जो रिपोर्ट थी, जिसमें लोगों ने अडानी के अगेंस्ट एक शॉर्ट थीसिस लिखा था, उसमें मेंशन करा था। सो अगर हम ये सब पर्टिकुलर फर्म्स देखें, वो सेम फर्म्स ही किर इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्टेड है। सो अगेन मेरे को थोड़ा ये चीज फिशी लगती है, बिकॉज ये अगेन मॉन्टेस जो मॉन्टेरेसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है, वो ये सारे फंड्स को कंट्रोल करती है। एंड ये लोग अगेन ये टैक्स हेवन से ऑपरेट करते हैं, थोड़े पास्ट में मर्किंग का ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है। सो सिंस सेम इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड है, तो मेरे को थोड़ा वो चीज क्वेश्चनेबल या ऑड लगती है। एंड अगेन अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, तो ऑल्दो ये इंडियन बेस्ड कंपनी है एंड काफी वैल्यूएशन चीप है, स्टिल डीआईआई का होल्डिंग, दैट इज जो इनके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका होल्डिंग हैज बीन नेग्लिजिबल डिस्पाइट दिस बिजनेस बीइंग लिस्टेड फॉर द पास्ट 10 years और मोर। सो ये भी मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम दिखाता है इनका जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है, कि एक तो प्रमोटर का खुद का होल्डिंग कम है, एफआईएस जिनका होल्डिंग हाई है भी, उनका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड या फिर जो पब्लिक परसेप्शन है, दैट इज वेरी क्वेश्चनेबल। एंड डीआईएस का कुछ होल्डिंग नहीं है बिजनेस में। And again, last key point, जिसके से currently I am not very inclined to take any major position in this business, that is कैपिटल मिसअलोकेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। सो रिसेंट जो कॉन कॉल था, उसमें मैनेजमेंट से किसी ने पूछा था कि आपके क्या प्लान्स है जब आपको ये विंडफॉल गेन्स, दैट इज जो 5,000 करोड़ है वो बिजनेस में आएंगे। सो मैनेजमेंट ने कहा कि ऑल्दो हम प्लान कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को भी थोड़ा बेनिफिट देंगे, बट अल्टीमेटली सिंस हमने लास्ट 5-10 साल में कुछ ग्रोथ नहीं करा अपने कोर बिजनेस में, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। सो ऑल्दो इट साउंड्स इंटरेस्टिंग अगर आप फर्स्ट सेंस में देखो, बट अगर आप डीपर उनके थिंकिंग प्रोसेस देखो और आगे उनका क्या प्लान्स है वो आप देखोगे, सो थोड़े मेरे को पर्सनली क्वेश्चनेबल एंड स्कैरी लगे। सो दे हैव मेंशन्ड इन द पर्टिकुलर कॉन कॉल कि दे प्लान ऑन वेंचरिंग इनटू फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब सिंस ये बिजनेस केमिकल्स में है, ये लोग डाई का काम करते हैं, सो आइडियली ये सब बिजनेसेस का कंपनी से दूर दूर का कोई नाता नहीं। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि दे शुड नॉट फॉर इनटू अनरिलेटेड बिजनेस, बट इधर कोई लो हैंगिंग फ्रूट्स भी नहीं है। अब लो हैंगिंग फ्रूट से मेरा बेसिकली मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग ने कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में केपेक्स करा तो इनको इमीडिएटली बेनिफिट मिल जाएंगे, बिकॉज ये सब जो सेगमेंट्स है वो काफी न्यू और डेवलपिंग वाले स्टेज पे है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। सो आपको इनिशियली काफी सारे इसमें केपेक्स और इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, जब तक आपको कुछ एक्चुअल में कैश फ्लोस विजिबल हो गए ये सब केपेक्स से। सो काफी ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है। एंड ऑल्दो मैनेजमेंट ने अभी तक कुछ क्लियरली नहीं कहा कि ये लोग इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वेंचर करने वाले हैं, एंड ये लोग पहले बताएंगे कि ये लोग कहाँ पे एग्जैक्टली केपेक्स करने वाले। बट मुझे सुन के थोड़ा ऑड लगा। एंड ये लोग ने अपने एनुअल रिपोर्ट में भी क्लियरली कहा है कि जब ये लोगों को पैसे आएंगे फ्रॉम डाई स्टार का स्टेक का सेल, सो दे प्लान ऑन डूइंग ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन। एंड अगेन हम इनका अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जेवी का हो जाए या फिर एक्विजिशन का हो जाए, सो पास्ट में इन लोगों का बहुत पुअर रह चुका है, जैसे हमने देखा है डाई स्टार हो गया या फिर जो दूसरी कंपनी थी। एंड अगेन इनका जो पॉसिबल लिटिगेशन है फ्यूचर में, जहाँ पे इन लोगों का 40% सब्सिडी में स्टेक है,
अगर उसमें फिर से सूट में लोग फंस जाए, फिर से कुछ इश्यूज आ जाए, तो मेरे को थोड़ा ये अभी करंटली रिस्की चीज ज्यादा लग रही है, एंड कैपिटल मिसअलोकेशन के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। एंड इनफैक्ट ऐसा सिमिलर केस पहले भी हो चुका है, जैसे कंपनी है लील करके, लॉयल एंटरप्राइज करके, जिन्होंने अपना जो बिजनेस था, लॉयड एंटरप्राइज सॉरी, उन्होंने अपने बिजनेस का पर्टिकुलर जो एक सेगमेंट था वो हेवल्स को सेल कर दिया था। एंड तब इन्वेस्टर्स का सेम थीसिस था कि जैसे वो पैसा बिजनेस में आएगा तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करेगा। हाउएवर मैनेजमेंट ने वो पैसे को इतने गंदे से मिसओलोकेट करा है कि करंटली वो कंपनी ने ऑलमोस्ट अपने जो शेयर होल्डर्स थे उसका पूरा कंप्लीटली वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दिया। सो पास्ट में भी ऐसे कैपिटल मिसओलोकेशन के केसेस काफी ज्यादा रह चुके हैं। सो इसलिए ऑल्दो ऑप्टिकली बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये बिजनेस में 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, 5000 करोड़ आने वाले हैं, बट अगर मैनेजमेंट ने वो पर्टिकुलर पैसे को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ डिस्ट्रक्शन होना इज वेरी लाइकली, बिकॉज पास्ट में से केसेस हो भी चुका है इंडिया में। So again, if you ask me my closing thoughts, so value unlocking is definitely possible. इनफैक्ट सिंस ये केस लास्ट 10 साल से खींच रहा था एंड कोई भी क्लियर टाइमलाइन नहीं थी कि कब ये रिजॉल्व होगा, एंड सिंस अब एटलीस्ट एक क्लियर टाइमलाइन है कि दिसंबर 2025 तक ये हो ही जाएगा, सो मार्केट माइट एंड अप री रेटिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस। हाउएवर मेरे हिसाब से इसमें रिस्क अभी करंटली बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से वी शुड कीप ट्रैकिंग दिस पर्टिकुलर स्टोरी अंटिल कुछ बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिले एंड कुछ ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स या कैटलिस्ट मिल जाए जिससे वी आर मोर सर्टेन एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड इज वेरी हाई। सो लेट मी नो योर व्यूज एंड आइडियाज कि आपका क्या व्यूज इज दिस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस या दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग स्टाइल, एंड शेयर एनी पर्टिकुलर कंपनी या इन्वेस्टिंग आइडिया जहाँ पे आप चाहते हो कि हम अपना रिसर्च प्रेजेंट करें। So if you like this particular session, then you can like, share, and subscribe our channel. Thank you so much for watching this session. Good night.